मूवी की शुरुआत में हमें 1985 का समय दिखाया जाता है, जहां मेगन नाम की एक लड़की गैम्बल फैमिली के घर आती है बेबी सिटिंग के लिए। लेकिन वहां कोई नहीं होता। मेगन को घर के बेसमेंट से कुछ आवाज आती है और जब वो वहां जाती है तो एक मॉन्स्टर को देखती है जो गैम्बल फैमिली की बच्ची को खा रही थी। मेगन स्टेयर्स की तरफ जाती है और देखती है कि वहां मिस्टर गैम्बल खड़े हैं और वो बेसमेंट के डोर को बंद कर देते हैं। मेगन को वो मॉन्स्टर खा जाती है। डोर के बाहर हम एक सिंबल को देखते हैं और अब कहानी प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है, जहाँ एक बेन नाम का लड़का अपने फादर लियाम के पास रहने आया है। बेन के पेरेंट्स का डिवोर्स चल रहा होता है। उसके पिता डॉक यार्ड पर काम किया करते थे, तो एक दिन वो बेन को भी अपने साथ ले जाते हैं। बेन यहाँ एक मैलरी नाम की लड़की से मिलता है और इनके बीच दोस्ती हो जाती है। बेन यहाँ लियाम को एक औरत के साथ देखता है जिसका नाम सरा है और सरा लियाम को डेट कर रही थी। अब हम लियाम की नेबर एबी को देखते हैं जो अपने बड़े बेटे डिल्लो के साथ फॉरेस्ट में होती है। डिल्लो को एक पेड़ पर एक सिंबल मिलता है जो कि हमने पहले भी देखा था। डिल्लो को वहाँ मौजूद एक पेड़ से एबी की आवाज आने लगती है जो कि उसे अंदर बुला रही थी। उसी समय वहाँ असली एबी आ जाती है और दोनों घर चले जाते हैं। एबी और डिल्लो के जाने के बाद ये पेड़ यहाँ से गायब हो जाता है। अभी घर में अपने हस्बैंड टाई और छोटे बेटे सैम के पास आती है और हम देखते हैं कि एबी की गाड़ी में एक हिरन की डेड बॉडी थी। दरअसल एबी की गाड़ी रास्ते में हिरन से टकरा गई थी, तो वो उसको एज अ गुड मीट घर ले आई। एबी उसको काटती है लेकिन उसके ऑर्गन्स ऐसे बाहर आते हैं जैसे पूरे सड़ गए हो। एबी उसे वहीं छोड़ जाती है और रात में हम उस हिरन के अंदर से उसी क्रिएचर को बाहर निकलते देखते हैं। उसी रात बेन को अपने घर की छत से पैरों की आवाज आती है। बाहर आकर देखता है तो एबी के घर के बाहर एक होल होता है। बेन उस होल को देख रहा होता है तो हम उस क्रिएचर को बेन के पीछे देखते हैं, लेकिन उसी समय टाई लाइट ऑन कर देता है जिससे वो क्रिएचर गायब हो जाता है। अगले दिन एबी को घर के बाहर वही होल मिलता है और आसपास के फ्लावर्स मुरझा चुके थे। बाद में एबी जब अपने छोटे बेटे सैम के पालने में चेक करने जाती है तो उसे वहाँ लकड़ियाँ मिलती हैं। फिर वो मॉन्स्टर एबी को खींच के ले जाती है। दूसरी तरफ बेन लियाम और सरा के साथ डिनर प्लान करता है, पर वो उनके रिलेशनशिप से खुश नहीं था, तो वो डिनर मिस करके मैलरी के साथ एक पार्टी में चला जाता है। लेट नाइट घर आता है जहाँ वो एबी को एक बच्चे को लेकर जंगल की ओर जाते देखता है। बेन एबी के पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ लियाम आ जाता है जो बेन को डिनर मिस करने के लिए सरा से सॉरी बोलने बोलता है। लेकिन बेन सरा को बुरा भला कह देता है और लियाम और बेन का आर्ग्यूमेंट हो जाता है। अगले दिन बेन को डिल्लो बीच पर मिलता है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। बेन उसको कहता है कि उसके घर में कुछ अजीब हो तो वो बेन को बताए। डॉकयार्ड पर काम पूरा होने के बाद बेन सरा से माफी मांगता है और घर ड्रॉप करने को कहता है क्योंकि लियाम देर रात तक काम में बिजी था। रास्ते में बेन और सरा की बातचीत होती है जहाँ बेन सरा को एक चांस देने के लिए मान जाता है। बेन घर पहुंचता है तो देखता है कि डिल्लो उसके रूम में छुपा हुआ है। डिल्लो का कहना था कि एबी वियर्ड बिहेव कर रही है। एबी बेन के घर आती है और डिल्लो के बारे में पूछती है, लेकिन बेन उसे अंदर आने नहीं देता। एबी बेन को धमकी देती है और काफी अजीब बिहेव करती है, लेकिन तभी टाई आ जाता है और टाई की आवाज सुनकर डिल्लो नीचे आता है। घर आकर डिल्लो टाई को एबी के बारे में बताता है मगर वो इग्नोर कर देता है। एबी को देखकर हमें पता चलता है कि उस क्रिएचर ने एबी को पजेस कर लिया है। अगले दिन जब बेन बीच पर जाता है तो उसे वहाँ डिल्लो नहीं मिलता। बेन डिल्लो के घर जाकर टाई से उसके बारे में पूछता है, पर टाई का कहना था कि उसका कोई बेटा ही नहीं है। ये सुनकर बेन काफी शॉक हो जाता है और उसको वहाँ वही सिंबल मिलता है जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। बेन उस सिंबल की फोटो लेता है और इंटरनेट पर सर्च करता है जहां उसे पता चलता है कि ये एक विच से रिलेटेड है जो लोगों को पजेस करती है, उनकी यादें मिटाती है और उनके बच्चों को ले जाती है। बेन अब एबी और टाई की एक्टिविटीज और उनके घर पर नजर रखने लगा था और एक दिन उनके डस्टबिन में सैम की फोटो और बच्चे के टॉयज मिलते हैं। बेन ये बात मैलोरी को बताता है और मैलोरी एक टोंटिंग नोट एबी के घर के बाहर छोड़ देती है। बेन अपने घर
के बाहर नमक के सर्कल्स बनाता है और एबी टाई के कान में कुछ स्पेल्स बोलती है। इसके बाद उसके कान से ब्लड आने लगता है। हम एबी को देखते हैं जिसकी स्किन अब खराब होती जा रही थी। रात मैलोरी ऑफिस को बंद करके जा रही होती है, तभी वो क्रिएचर वहाँ से मैलोरी की फैमिली की एक फोटो ले जाती है। अगले दिन बेन एबी के घर के बेसमेंट को चेक करता है, जहाँ उसे एक डीमन का पुतला और कुछ फोटोज मिलती हैं। एक फोटो एबी की फैमिली फोटो थी जिसमें टाई का फेस स्क्रैच था और दूसरी फोटो में बेन को मैलोरी और उसकी सिस्टर दिखती है, इसमें मैलोरी का फेस स्क्रैच था। बेन समझ जाता है कि अब वो क्रिएचर मैलोरी की सिस्टर लिली को ले जाने वाली है। तुरंत मैलोरी को कॉल करता है, लेकिन मैलोरी को मालूम ही नहीं था कि उसकी कोई सिस्टर है। उनको लिली कहीं नहीं मिलती और उसकी कुछ लड़कों से लड़ाई हो जाती है। इसी समय वो लिली को एबी के साथ जंगल की ओर जाते देखता है। उसके पीछे पीछे जाता है जहाँ वो क्रिएचर लिली को पेड़ के अंदर ले जा रही थी। बेन लिली को बचा नहीं पाता और गिरकर बेहोश हो जाता है। बेन के घर पुलिस आ चुकी थी क्योंकि बेन का गायब होना, नेबर के घर नजर रखना और लड़ाई झगड़ा करना, इन बिहेवियर्स की वजह से बेन को वॉर्न करके छोड़ दिया जाता है। बेन घर आकर सरा से बात करता है तो देखता है कि वहाँ रखे फ्लावर्स मुरझा गए हैं। बेन समझ जाता है कि ये सरा नहीं बल्कि वो क्रिएचर ही है। वो तुरंत उसके हाथ में चाकू मार देता है। लियाम वहाँ आ जाता है और अब बेन को अरेस्ट कर लिया जाता है। सरा पुलिस ऑफिसर के कान में भी स्पेल बोलती है और वो सरा के कंट्रोल में आ जाता है। ऑफिसर बेन को ले जाता है और बेन देखता है कि उसके कान से भी ब्लड आ रहा है। रास्ते में ऑफिसर गाड़ी रोककर बेन को बीच पर डुबाने की कोशिश करता है। वहाँ एक डॉग आकर उस ऑफिसर पर भौंकने लगता है और वो ऑफिसर रियलाइज करता है कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा है, इसलिए वो खुद को शूट कर लेता है। दूसरी तरफ लियाम एबी के घर चेक करने जाता है और उसे वहाँ एबी की बॉडी और टाई की बॉडी सीलिंग से बंधे मिलते हैं। हमको वहाँ वो डीमन का पुतला भी मिलता है, मगर उसी समय सरा वहाँ आकर लियाम को स्टैब कर देती है। लियाम को मार दी इससे पहले बेन वहाँ आकर सरा को शूट कर देता है। देखते हैं कि वो क्रिएचर सरा की बॉडी को चीर कर बाहर निकल जाती है। इसी बीच वहाँ आग लग जाती है और वो पुतला जल जाता है। बेन लियाम को लेकर बाहर निकल जाता है। पुतले के जलने के बाद बेन को याद आता है कि वो यहाँ अपने छोटे भाई नेथन के साथ आया था। दरअसल उस क्रिएचर ने बेन की मेमोरीज को भी मिटा दिया था, जिससे वो अपने भाई नेथन के बारे में सब भूल गया। वो नमक और रस्सी लेकर मैलोरी के साथ उस पेड़ के पास जाता है ताकि नेथन और लिली को बचा सके। मैलोरी को नमक से सर्कल बनाने को कहता है और खुद अंदर जाता है। देखता है कि वो क्रिएचर डिल्लो की बॉडी को खा रही थी। उनको नेथन मिल जाता है और वो उसे बाहर निकाल देता है। वो लिली को ढूंढने जाता है। इस बीच वो क्रिएचर बेन पर अटैक कर देती है। लिली वहाँ पड़े डिल्लो के कैमरा से उस क्रिएचर का ध्यान बटाती है। बेन उसे चकमा देकर लिली को लेकर बाहर आ जाता है। वो क्रिएचर बेन का पैर पकड़ लेती है, लेकिन तभी लियाम कार लेकर आता है और क्रिएचर के ऊपर चढ़ा देता है। पेड़ में ब्लास्ट से आग लग जाती है, जिससे लगता है कि शायद वो क्रिएचर आग में जल गई हो। लिली उस पेड़ को पलट पलट कर देखती रहती है। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैलोरी लिली की थेरेपिस्ट से बात कर रही थी। थेरेपिस्ट मैलोरी से उस पेड़ के बारे में पूछती है जिसका जिक्र लिली बार बार करती है। मैलोरी ये सब लिली के नाइटमेयर्स बताकर बात को इग्नोर कर देती है और डॉकयार्ड चली जाती है। बेन को देखते हैं जो नेथन और अपनी मॉम के साथ घर वापस जा रहा था। मैलोरी उसे बाय बोलती है और एक फ्लावर देती है। बेन गाड़ी में फ्लावर को स्मेल करता है तो वो रियलाइज करता है कि ये फेक फ्लावर है। लास्ट सीन में हम मैलोरी को एक बोट पर कुछ बच्चों के साथ देखते हैं जो कि अजीब वे में स्माइल कर रही थी। इसका मतलब शायद वो क्रिएचर मैलोरी को पजेस कर चुकी है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।